नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कहावत है कि अगर कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट का डिसीजन आते आते बहुत टाइम बीत जाता है। बस केवल तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो यही कुछ हुआ है हाल यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो जेई की वैकेंसी आई थी उसके साथ। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी 2024 में 4000 प्लस वैकेंसी आई। इतनी ज्यादा वैकेंसी देख करके एक साथ स्टूडेंट में बहुत खुशी की लहर थी कि भाई चलो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा अच्छा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लगी। अब नजर ऐसी लगी कि केवल केस पर केस चल रहा है। केस क्या हुआ कि बीटेक वर्सेस डिप्लोमा वाला केस हो गया। अब बीटेक वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी इसमें हम भी इसमें एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले कह रहे हैं नहीं, हम ही केवल एलिजिबल हैं। तो इसी मामले को लेकर के जो है कोर्ट में केस चल रहा है और ये केस जो है काफी डिले हो गया है, काफी टाइम लग गया है। इससे नुकसान केवल बच्चों का हो रहा है कि बच्चे जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं भाई हमको तैयारी अभी करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो मामला है बड़ा पेचीदा सा हो गया है। लेकिन इसी बीच अभी 6 नवंबर 2025 को एक जो है रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। तो उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो केस चल रहा है उस केस का निपटारा भी जल्द हो जाए, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्लोमा को लेकर के क्या निर्णय दिया है। जैसा कि आपको पता है कि 2013 में यूपीपीएससी के थ्रू जेई की वैकेंसी आई थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो हुआ क्या था कि उस वैकेंसी में डिप्लोमा वाले बच्चे तो एलिजिबल थे ही थे, तो उन्होंने तो फॉर्म भरा ही था। लेकिन बीटेक वालों ने भी फॉर्म भर रखा था और उसका जब पेपर हुआ, हालांकि पेपर बहुत डिले हुआ था, ठीक है, और रिजल्ट भी काफी देर में आया था, लगभग 2018 में इसका रिजल्ट आया था। तो उसमें बीटेक वाले बच्चे भी क्वालिफाई किए। लेकिन जब हालांकि उसमें इंटरव्यू होता था, जब यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई थी 2013 में, तो उसमें इंटरव्यू का भी प्रावधान था। तो उसमें जो बीटेक वाले बच्चे क्वालिफाई किए थे रिटर्न एग्जाम को, जब उन्हें इंटरव्यू में जब गए तो उन्हें इंटरव्यू देने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एलिजिबिलिटी केवल डिप्लोमा है। तो इसी मामले को लेकर के बीटेक वाले स्टूडेंट ने केस किया लखनऊ बेंच में, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच 2018 में हाई कोर्ट के ही जो है बेंच ने यह निर्णय दिया था कि यूपी में जेई के लिए डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। तो इस मामले को लेकर के या इसी को जो है बेस बना करके लखनऊ बेंच ने यह निर्णय दिया कि नहीं, इस वाले जेई वाली वैकेंसी में डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। लेकिन मामला कहां रुकता है? हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो हाई कोर्ट से जब इनकी हार हुई तब उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की कि भाई हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो हालांकि ये जो है सुनवाई होते होते या मतलब याचिका दायर करते काफी टाइम बीत गया। उसका जो सुनवाई हुई 6 नवंबर 2025 को हुई और उसी समय उस निर्णय आया और उसका बेस भी यही था कि भाई ऑलरेडी ये निर्णय आ चुका है डबल बेंच का कि जो है हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि जेई की वैकेंसी में डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि हुआ क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2025 का ये जो है आपका जो है एक जो है नोटिस है। इसमें आप देख पा रहे होंगे लास्ट की मैं आपको 3 लाइन दिखाना चाहूंगा, ठीक है, उसी से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो हुआ क्या था? परमिशन टू फाइल द पिटिशन इज ग्रांटेड। जो पिटीशन दायर किया गया था उसमें काफी डिले हो रहा था, तो उस डिले को सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, डिले हो गया, कोई बात नहीं है, डिले कंडोन कर दिया गया, डिले को माफ कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने फिर थर्ड लाइन में आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने कहा वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द इनप्लग्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हेंस द स्पेशल लीव पिटीशन आर डिसमिस। मतलब उन्होंने इसको क्या कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का निर्णय था वही हम भी मान रहे हैं, अतः जो है इस स्टैंड डिस्पोज ऑफ, इन्होंने इसको क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया। मतलब जो निर्णय हाई कोर्ट का था वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी निर्णय को सही बताया। तो इससे हुआ क्या कि जो बच्चे 2013 में डिप्लोमा वाले जॉब कर रहे थे, अब वो एचडीडी जॉब करेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर केस जो है बीटेक वालों के फेवर में जाता तो उनके लिए कुछ दिक्कत हो सकती थी, है ना। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहां पर कह सकते हैं डिप्लोमा वालों की जीत हुई है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनकी जीत हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट के जो है जो निर्णय था उसी निर्णय पर यह चीज कायम रहेगी। इसके अलावा अगर आप जो है कुछ कुछ अलग से जो याचिका दायर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहां से एक आशा ये बनी है कि अगर जो है उसका निर्णय एक पॉजिटिव डिप्लोमा के पक्ष में गया है तो डिप्लोमा पक्ष में ये जो केस चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी जेई का, वो भी डिप्लोमा के पक्ष में जा सकता है, ऐसा जो है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का सोचना है। तो अब होता क्या यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 के निर्णय में, ये तो देखने वाली बात होगी, ठीक है, कि क्या निर्णय आता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि अगर ये डिले हो रहा है यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 का जो एग्जाम डिले हो रहा है इसी क्या बोलते हैं कोर्ट केस के कारण, तो ये जो डिले है इसका नुकसान केवल बच्चों का हो रहा है, चाहे वो डिप्लोमा के बच्चे हों या बीटेक के बच्चे हों। डिप्लोमा के बच्चे हैं उनकी भी आशा है, बीटेक के बच्चे हैं उनकी भी आशा है कि मतलब पेपर हो। तो लेकिन कोई अगर निर्णय आता है, कोई एक निर्णय आ जाना चाहिए, निर्णय आ जाना चाहिए। अब वो डिप्लोमा के पक्ष में जाता है कि बीटेक के पक्ष में जाता है या दोनों के पक्ष में जाता है, ये कोर्ट का मैटर है, ठीक है ना। लेकिन एक निर्णय आना चाहिए जिससे बच्चों का जो है एक जो है उनका एक जो है दृष्टिकोण क्लियर हो जाए कि भाई हमको इस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि ये काफी डिले हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में फिर से जो है वैकेंसीज का एक जो है पेपर में आया था, लगभग 2500 फिर से वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी जेई के थ्रू आनी है। तो जब तक वो मामला क्लियर नहीं होगा तब तक ये वाला मामला फंसा रहेगा। तो होता क्या भाई, निर्णय आप जल्दी दीजिए, जिससे जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत है। वो डिप्लोमा वाले बच्चे भी स्वागत करेंगे, बीटेक वाले बच्चे भी स्वागत करेंगे, ठीक है। सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, हर चीज को समझते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी निर्णय आता है। लेकिन हाँ, अगर इस बार जो निर्णय आता है कुछ चीजें इसमें ऐसी होनी चाहिए कि फर्दर कोई ऐसा केस ना हो कि जिससे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू या किसी भी जेई की वैकेंसी आए तो इसमें इस तरह का मामला फिर से बने केस का। मतलब बिल्कुल हर चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि हाँ ये एलिजिबिलिटी है ना, और इसके अलावा इस पर और कोई केस फर्दर नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाली वैकेंसीज में सब कुछ क्लियर रहे और हर चीज टाइम पर हो पाए। तो यही आशा करते हैं बेटा कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 का जो केस है वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो और बच्चों का जो है जो नुकसान हो रहा है वो जल्दी मतलब रिकवर हो, बच्चे तैयारी करें अच्छे से। तो आप लोग बेटा तैयारी करते रहिए, अपना भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कि जो है क्या इसमें डिसीजन आना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब जो डिसीजन आए कोर्ट का उसमें ये साफ साफ मेंशन हो कि फर्दर कोई इस पर जो है फर्दर इस पर कोई केस ना हो, जिससे जो भी वैकेंसी नई भी आए अब उसमें कोई ऐसा फंसने वाली बात ना हो। तो आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका मामला था। तो हम यही आशा कर सकते हैं इस नोटिस के माध्यम से या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से कि अब जो यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर है वो जल्दी हो जाए। जल्दी तभी हो पाएगा जब निर्णय आएगा। तो हम प्रार्थना करते भाई निर्णय जल्दी आए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।